पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सम्मुख कांपते रहो। हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में ये गीत सुनेंगे। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
सलीब पर तू गौर कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रातःकालीन आराधना विधि, सराहना की विधि, हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। अब समय होगा कि हमारे बीच में पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि पाया जाता है सपन्या उसका 3रा अध्याय उसके 14 आयत से 19 आयत तक। सपन्या उसका 3रा अध्याय उसके 14 आयत से 19 आयत तक। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति नहीं भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सभी से जो तुम्हें दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारे पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उत्तरवादी पाठ जो कि लिया गया है भजन संहिता से, अब हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ 6 अध्याय 1 से 10 आयत तक। Psalms chapter 6 verses 1 to 10। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे।
हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आखिर का वचन हम सब साथ साथ पढ़ेंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मरकुस 2 उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना किया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। जब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सजे क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुआ, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परहित निवेदन। हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए।
वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज की विशेष कॉलेज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा रविवार, विशेष प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सकें, जिससे वे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको पसंद कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय रोगों से मरीज को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। हम प्रार्थना में लगे रहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आइए आज सुबह हमारे मनन का विषय है रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। और ये आधारित है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले पद से 12वें पद तक। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उस अधिकार के लिए जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने आपने हमें दिया है कि बाबस्मानी हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया के हम भाग हैं, उसमें बाबस्मानी तमाम उन बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें जिससे दूसरों के अधिकार हनन होते हैं। बाबस्मानी हम प्रार्थना करते हैं कि तमाम वो बुराइयां जो बीमारी के रूप में, जो और नाना प्रकार की प्रथाओं के रूप में, मान्यताओं के रूप में इस संसार में विद्यमान है, बाबस्मानी उनको दूर करने के लिए जो आपने हमें अधिकार दिए हैं, उसमें खुदावंद जैसे यीशु मसीह गांव-गांव फिरता रहा बाबस्मानी, और उसने कलाम का प्रचार किया। उसने जहाँ जहाँ अवसर मिला वहाँ चंगाई दी। हम भी अपने उस अधिकार का आपकी सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में बड़ी ईमानदारी, वफादारी और लगन के साथ इस्तेमाल करें। हम उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से के मांगते हैं। आमीन। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले पद से 12वें पद में विश्वासियों को जो अधिकार सौंपे गए हैं उसका विवरण हमें इस पाठ में मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में कफरनहूम में एक घर में प्रभु यीशु क्रिस्त प्रचार कर रहे थे और तभी एक झोले के मारे व्यक्ति के कुछ परिचित उसे प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लाते हैं ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त उसको छुएं, उस पर प्रार्थना करें, उसे चंगा करें। लेकिन उस कमरे में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी और वो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सके। तो इस झोले के मारे व्यक्ति के परिचितों ने जिस स्थान पे प्रभु यीशु क्रिस्त खड़े हुए थे उस कमरे की छत को खोल दिया और जिस खाट पे वो लेटा हुआ था उसे
उन्होंने नीचे तक लटका दिया ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त उसे देख सके। और ये सब होता देख प्रभु यीशु ख्रीस्त अचंभित हुए और उन्होंने इस झोले के मारे व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहीं उस कमरे में कुछ शास्त्री भी बैठे हुए थे जो अपने विचार कर रहे थे कि ये शख्स ये कैसे कह सकता है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पापों की क्षमा का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10वें पद में उनके मनों को के विचारों को जान के ये कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सर्वप्रथम परमेश्वर रचिता होने के कारण समस्त अधिकारों का सूत्रधार है। और नेहमिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। अपने इन समस्त अधिकारों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रतायुक्त किया, डेलीगेट किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 27वें पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। और वहीं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18वें पद में वो अपने शिष्यों के पास आके कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वहीं पहला पत्रस 3:22 में इस प्रकार से लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। स्वर्ग में जाने से पूर्व प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने इन्हीं अधिकारों को अपने शिष्यों और विश्वासियों को सौंप दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके पहले 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू मेक अदर्स ओबे। अधिकार के कॉन्सेप्ट से और उसके विचार और सिद्धांत से हम सब अच्छी भली भांति परिचित हैं। अधिकतम इसका अनुपालन करते हैं, सराहना करते हैं और इसे सराहते भी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें पद में 5वें पद से 8वें अध्याय के 5वें पद से 13वें पद में हमारे को एक सूबेदार का विवरण मिलता है। वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त से आग्रह करते हैं कि हे गुरु, मेरा जो एक सेवक है वो बीमार है और मैं चाहता हूँ कि तू उसे चंगा कर दे। प्रभु यीशु ख्रीस्त उससे कहते हैं, उसे आश्वासित करते हैं कि मैं ज़रूर चल के उसके लिए प्रार्थना करूँगा। तभी सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूँ। मैं अपने सिपाही से कहता हूँ इधर आ तो वो इधर आता है, दूसरे से कहता हूँ उधर जा तो वो उधर जाता है, और अपने सेवक से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। बस तू यहाँ से कह भर दे तो वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु ख्रीस्त उसकी इस बात को देख के बड़े चकित होते हैं, अचंभित होते हैं और वो इस बात को सराहते हैं। इसी प्रकार से अधिकार के कॉन्सेप्ट और अर्थ विचार हम सभी जैसे जानते हैं। अगर ये अधिकार या सिद्धांत ना होते तो समाज में अराजकता जो है वो अधिकारी से चरम सीमा तक फैल जाती, क्योंकि कुछ इसकी अवहेलना करते हैं, इसको मानते नहीं हैं। इसके लिए आज हमारे समाज में, हमारे इस जगहों पे, सिटीज़ में, हमारे शहरों में जेल खाने हैं। ये इसका एक उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसे फलने फूलने की आशीष दी और संपन्न होने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। ये हमारे
मौलिक अधिकार आगे चल के कहलाए। अधिकार समाज में सभी लोगों के सम्मान और गरिमा का जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण है, एक साधन है। हमारे इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नियमों की ज़रूरत पड़ी और इन नियमों को सुचारू रूप से चलाने या उनको लागू करने के लिए व्यवस्थापकों की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य के पास जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता व उसके विकास के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था है, वहीं अपने इन अधिकारों के बदले कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए अवसर भी हैं। समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, चंगाई व भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारे सेवा के अवसर उपलब्ध हैं और परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है कि हम अधिकारी के साथ सामर्थ्य में जो उसे ने हमें यीशु मसीह के अनुग्रह में दी है उसके साथ काम कर सकें, उन्हें अंजाम दे सकें। ये अधिकार परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमें इसलिए मिले हैं ताकि वो काम हमें जो अधिकारी से करने हैं जिसमें उसकी महिमा हो, उसका नाम रोशन हो, उसका नाम मुकम्मल हो, वो हम कर सकें, उसमें हम सफलता हासिल कर सकें और परमेश्वर को उसके ज़रिए महिमा मिले। हमें याद रखना है that we all are his commissioned representatives on earth। परमेश्वर ने हमें सेवा के अधिकार दिए हैं, बुराइयों को दूर करना या स्वच्छता के लिए अधिकार दिए हैं जो हम इस समाज में कर सकते हैं अपनी सेवा के द्वारा। जो हमारी सेवा तमाम जो अवसर उपलब्ध हैं उसमें हमें वो मिलते हैं। ये अधिकार जो परमेश्वर के दिए हुए हैं, इसका कंपैरिजन जब हम करें तो ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हमने नहीं किया, इसका मैन्युफैक्चर हमने नहीं किया और जिस कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चर किया है उसके पास उसके पेटेंट राइट्स भी होते हैं। इसके बावजूद जब ये हमारे हाथ में होता है तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं उसके पेटेंट राइट्स परमेश्वर के पास हैं, सिर्फ हम उनको उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल जब अवसर आए उस अवसर पे करना अनिवार्य है और यही वो चाहता है। और इन्हीं अधिकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसके लिए एक कॉशन या चेतावनी या सतर्कता या वार्निंग भी है और वो है to handle these authorities which he has delegated in Jesus Christ with care। We need to handle it with care। बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर हैं जीन जैक, उन्होंने कहा है What wisdom can you find that is greater than kindness? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी आप हासिल कर सकते हैं जो दया से भी ज़्यादा महान है। अधिकारों का उपयोग या निर्वाह करते वक्त ज़रूरी है काइंडनेस का ख्याल रखना, उसका इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना। हमारे सामने एक उदाहरण साउल का है। 1 शमूएल 9:17 में लिखा है, फिर जब शमूएल को साउल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। परंतु 1 शमूएल 16वां अध्याय उसके पहले पद में यहोवा शमूएल से फिर कहता है और इस बार उसने कहा कि मैंने साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। आज जो परमेश्वर ने हमारे को चंगाई का अधिकार दिया है, बुराइयों को दूर करने का अधिकार दिया है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन अधिकारों का अपनी सेवा के ज़रिए अपनी योग्यताओं अनुसार उचित उपयोग करें। और पैंडेमिक के दौरान कोविड-19 हमारे को बहुत से ऐसे अवसर प्रदान करता है, हर दिन प्रदान करता है, जिसमें हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए, अपनी खिदमतों के ज़रिए तमाम उन ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें जो इससे ग्रसित हैं, जो इससे प्रभावित हैं। और आज हम न्यूज़ चैनल पे बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया,
रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, लेकिन उनका काम चल रहा है, खाने बन रहे हैं। किन के लिए? आम लोगों के लिए नहीं, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो इस रोग से, इस पैंडमिक से ग्रस्त हैं। हर कोई किसी न किसी रूप से सहयोग कर रहा है और ये ज़रूरत है जब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि उसने हमारे को अधिकार के लिए चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमने अपने आप को 7 तालों में बंद कर लिया है और हम महफूज हैं ये जान के, ये सोच के कि पैंडमिक ने तो हमें छुआ ही नहीं, कोविड तो हमसे दूर है। लेकिन आज परमेश्वर हमें उन्हीं अधिकारों को याद दिलाता है जो उसने हमारे को इस समाज में तमाम जो आज सफ़र कर रहे हैं, जो आज पीड़ित हैं, उनकी सेवा के लिए दिया है। और सपनिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, उस समय मैं उन सबों को जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा। ये परमेश्वर का हमारे को एक आह्वान है, क्योंकि झोले के मारे व्यक्ति के परिचित लोगों का बहुत बड़ा योगदान था कि ये व्यक्ति चंगाई को हासिल कर सका, ये शिफा प्राप्त कर सका। अगर ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने इनके प्रयास के द्वारा नहीं लाया जाता तो शायद ये मिरेकल, शायद ये मौजज़ा नहीं होता। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी योग्यताओं के, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, हम अपनी वो गिफ्ट्स जो खुदा ने हमें दी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस पैंडमिक के वक्त उसकी महिमा अपनी सेवा के द्वारा करें, अपने उन एक्शन, अपने उन कार्यकलापों के द्वारा करें जो हमारे को लोगों के बीच में लेके जाता है, समाज में हमारे को कार्यरत करता है, हमारे को वो एक अवसर प्रदान करता है कि हम ये प्रूव कर सकें कि अधिकार हमारे पास हैं। हमारे को उचित कदम, उचित निर्णय और उत्साहपूर्वक ये प्रयास करना ज़रूरी है कि जो ज़िंदगी हमारी है वो हमारे कामों के ज़रिए रोशन हो और परमेश्वर का नाम महिमा हासिल करे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ
तेरी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।